दोस्तों इस एक्सपायरी स्पेशल वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कल के दिन अमेरिका से जो बड़ी खबर आने वाली है, क्या उसके बाद एक बड़ा ब्रेकआउट देख के एक बड़ा जैकपॉट हम लोगों को कल के दिन देखने को मिल सकता है और उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है, ये सभी बातें इस वीडियो में सीखने की समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का साइकोलॉजिकल एनालिसिस। कल के एनालिसिस के वीडियो में मैंने आपको क्लियर कट बताया हुआ था कि इन बिटवीन वाला जोन जो है वो कम्प्लीटली रेंज बाउंड जोन है और हम लोगों को बड़ा मोमेंटम आइदर रेजिस्टेंस और सपोर्ट के ब्रेकआउट के ऊपर देखने को मिलने वाला है। तो एग्जैक्टली उसी तरीके का कंप्लीटली रेंज बाउंड जोन हम लोगों को देखने को मिला और अगर आप देखोगे तो एक 50-60 पॉइंट के दायरे में ही मार्केट घूमता रहा। तो अभी साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा डेली चार्ट के ऊपर। अभी आपके सामने मैंने डेली का चार्ट लगाया हुआ है, तो डेली का चार्ट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको पिछले कुछ दिनों से एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई यहाँ पर बन चुका है, इस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के लिए मार्केट ने ऑलरेडी लंबा डिस्टेंस किया हुआ है। तो यहाँ पर जो अपसाइड के पोजीशन बनाने वाले बायर है वो अभी एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो उनमें क्या हो जाएगा, ज़्यादा क्वांटिटी ऐड करने की अभी ताकत नहीं रहेगी। और ये जो यहाँ पर फ्रेश हम लोगों को अपसाइड के पोजीशन बाय करने के लिए आने चाहिए, ये कब आ सकते हैं, जब मार्केट में फंडामेंटली कोई ग्लोबल ट्रिगर का क्यूज निकल जाता है तब आ जाएगा। अभी ग्लोबल ट्रिगर क्या है, सबसे पहले जो एफओएमसी की 2 दिन की मीटिंग चालू थी, आज रात को अमेरिका में फेडरल रिजर्व का जो डिसीजन आएगा इसके ऊपर अमेरिका में डाउ जोन्स मार्केट में मोमेंटम हो सकता है और उस मोमेंटम की वजह से रिपल इफेक्ट अपने इंडिया के मार्केट में हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो कल के दिन मार्केट अगर ऊपर की साइड में इस लेवल को ब्रेक करता है तो एक अपसाइड का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हो सकता है। इसके पीछे का लॉजिक ये की है कि मार्केट ने ऑलरेडी एक अच्छा खासा डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ था, फिर उसके बाद 3 दिन का एक टाइम कंसोलिडेशन हम लोगों को दिखाया हुआ है। तो टाइम करेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाएगा और ग्लोबल ट्रिगर का जो रिस्क फैक्टर था वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो फ्रेश ट्रेडर हम लोगों को चाहिए, जो यहाँ पर फ्रेश अपसाइड के पोजीशन बनाएंगे, वो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट में यहाँ पर आ सकते हैं। अगर यहाँ पर कुछ ग्लोबल निगेटिव न्यूज़ आती है तो यहाँ से मार्केट डाउनसाइड की भी प्रोबेबिलिटी बनती है। तो उसको किस तरीके से समझना है, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा 15 मिनट चार्ट के ऊपर। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। 15 मिनट के चार्ट में सबसे पहले जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी निकल करके आ रही है वो ऊपर की साइड में 25,000 का जो लेवल है उसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो अपसाइड का स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो सकता है। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि कल के दिन एक्सपायरी है और पिछले 3-4 दिनों से मार्केट में कोई भी बड़ा मोमेंटम नहीं हुआ है। तो अगर एक यहाँ पर जितने भी लोगों ने अपना पोजीशन बनाया रहेगा वहाँ पे ऑप्शन राइटर पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट को समझने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन राइटर का नज़रिया क्या रहेगा कि ऊपर के साइड के रेजिस्टेंस को पर्टिकुलरली 25,000 के लेवल के वो कॉल को राइट करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। उनका एक्सपेक्टेशन ये रहेगा कि मार्केट अगर नीचे भी नहीं जाता और यहाँ पर भी सस्टेन हो जाता है तो उनको टाइम डीके का बेनिफिट मिल जाएगा। अगर कल के दिन मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो जिन्होंने भी ऑप्शन राइट किए रहेंगे वो सब लोग यहाँ पर रिस्क पर आ जाएंगे और उनकी वजह से एक शॉर्ट कवरिंग का बड़ा रैली हम लोगों को बनता हुआ दिखाई देगा। क्या मार्केट में डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी है क्या? अगर मार्केट को डाउन साइड जाना रहता तो मार्केट पहले 2 दिनों में ही यहाँ पर हम लोगों को मोमेंटम दिखा देता। ये प्रीवियसली ऑल टाइम हाई के ऊपर जब मार्केट निकलता था, अगर इसी दिन मार्केट इसी मोमेंटम को कंटिन्यू रखते हुए नेक्स्ट दिन भी नीचे जाता तो डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा यहाँ पर बन जाती है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट जो है वो ऊपर की साइड में सस्टेन होते जा रहा है और मार्केट सीरीज ऑफ हाइयर हाइज लगाते जा रहा है। तो ये सीरीज ऑफ हाइयर हाइज हमें क्या इंडिकेट करती है कि यहाँ पर अपसाइड वाले जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स की तरह काम कर रहे हैं। भले ही ऊपर की साइड में हम लोगों को हल्का सा रेजिस्टेंस है, लेकिन मार्केट कभी भी इसको ब्रेक करके अपसाइड के मोमेंटम को कंटिन्यू रख सकता है। यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन हम लोगों के लिए निकल करके आ रही है, इसको एज ए ट्रेलिंग स्टॉप की तरह बहुत सारे ट्रेडर यूज करेंगे और जैसे ही मार्केट इस लेवल के नीचे आ जाएगा, यहाँ पर डाउन साइड के पोजीशन हल्का सा बनना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसका टारगेट निकल करके आ रहा है ये वाला लेवल। तो यही 2 बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। कल के दिन लाइव मार्केट में अगर कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है। बैंक निफ्टी को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट, ग्लोबल इवेंट को भी हम लोगों को समझना पड़ेगा। सबसे पहला ग्लोबल इवेंट आज रात को होने वाला है, जो एफओएमसी का मीटिंग हो जाएगा, उसका नतीजा आ जाएगा फेडरल रिजर्व का। सेकंड इंपॉर्टेंट जो ग्लोबल इवेंट होने वाला है वो ओपेक का मीटिंग है कल के दिन, तो उसका इफेक्ट हम लोगों को क्रूड ऑयल के मार्केट में देखने को मिलेगा। और थर्ड इंपॉर्टेंट इवेंट जो होगा वो यूके में हम लोगों
लोगों को बैंक ऑफ इंग्लैंड का पॉलिसी आता हुआ दिखाई देगा और ये 12:30 बजे के बाद अपने लाइव मार्केट में आता है, तो हल्का सा मोमेंटम हम लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों जगह पर देखने को मिल सकता है। अभी यहाँ पर हम लोग सबसे पहले डेली चार्ट का एनालिसिस कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी डेली चार्ट के ऊपर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। बैंक निफ्टी क्लियर कट हमें दिखा रहा है कि मार्केट एक नैरो रेंज में जा रहा है। इस नैरो रेंज में जाने के पीछे का रीज़न क्या है, पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला रीज़न यहाँ पर जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में सिंकिंग होना चाहिए था, वो सिंकिंग बिल्कुल यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है कंपैरिजन टू द निफ्टी जो है वो कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी के थोड़ा स्ट्रॉन्ग बायस दिखा रहा है और बैंक निफ्टी यहाँ पर प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को वीक बायस यहाँ पर दिखा रहा है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, बैंक यहाँ पर जो हम लोगों को कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है वो ग्लोबल फैक्टर में जो बड़ा इवेंट एफओएमसी मीट का है, उससे पहले कोई भी बड़ा प्लेयर बड़ा क्वांटिटी के साथ माल उठाना नहीं चाहता, तो इसकी वजह से मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड मोमेंटम दिखा रहा है। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे लिए बैंक निफ्टी में जो निकल करके आ रहा है वो ऑलरेडी बड़ा मोमेंटम हम लोगों को लास्ट वीक में देखने को मिल चुका था, पर्टिकुलरली निफ्टी में। तो इस बड़े मोमेंटम के बाद मार्केट को थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, हल्का होना पड़ता है। जो लोगों ने यहाँ पर अपसाइड के पोजीशन बना के पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया नहीं किया हुआ है, वो लोग यहाँ पर ऑप्शन राइट करके कुछ क्वांटिटी और कम करना चाहेंगे, तो उनके लिए भी एक टाइम कंसोलिडेशन यहाँ पर कंप्लीट होते जा रहा है। तो कल के दिन बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहाँ पर मिलेगा, तो ये जो कंसोलिडेशन का विंडो हम लोगों के लिए बन चुका है, इस कंसोलिडेशन के विंडो को मार्केट अगर अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो अपसाइड का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बन जाएगा। अगर अपसाइड की तरफ ब्रेक नहीं करता और नीचे की साइड में डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, तो उस वाले अपॉर्चुनिटी में बैंक निफ्टी में हम लोगों को ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नज़र आएगा, क्योंकि ओवरऑल अगर मार्केट का डायरेक्शन देखेंगे तो डेली चार्ट पर क्लियर कट डाउन साइड डायरेक्शन इंडिकेट हो रहा है। और अगर सेम डायरेक्शन हम लोगों को इंट्राडे चार्ट में इंडिकेशन दे देता है तो यहाँ पर फिर हमारा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा इंट्राडे में 15 मिनट चार्ट के ऊपर। अभी आपके सामने इंट्राडे का 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। अगर आप देखोगे तो एक तेज़ गिरावट हम लोगों को देखने को मिली, फिर उसके बाद बायर ने अपनी ताकत आजमाइश की, लेकिन उनमें इतना दम नहीं दिखाई दिया और फिर मार्केट एक कंसोलिडेशन की रेंज बाउंड फेज में चला गया है। तो अगर इस प्रीवियस हाई को ब्रेक किए बिना दोबारा मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो हम लोगों को डाउन साइड का मोमेंटम जो देखने को मिलेगा वो 51,260 के नीचे देखने को मिलेगा। ये वन ऑफ द हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी है। कल के दिन मान लो कि मार्केट जो है वो 51,700 के लेवल के ऊपर भी सस्टेन हो जाता है, तो इसमें प्रोबेबिलिटी कम रहेगा, क्योंकि ऊपर की साइड में 51,900 से लेके 52,000 तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं स्ट्रॉन्ग वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ, पहले उसको समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर जो तेज़ गिरावट हम लोगों को देखने को मिल चुकी थी, यहाँ पर नेक्स्ट एक्सपायरी में और फिर मंथली कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी लोगों ने अपने पोजीशन बनाए रहेंगे वो क्वांटिटी ऐड करने के लिए इसी लेवल का इस्तेमाल करेंगे, जो मार्केट में यहाँ पर एक सेल का बड़ा ऑर्डर फ्लो लेके आ सकता है। प्लस अगर आप देखोगे तो 52,000 राउंड